हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में पी ब्लॉक वाले तत्वों में आगे देखेंगे चैप्टर 11.1 में। तो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे और आवर्त सारणी में कहाँ पे पी ब्लॉक पाया जाता है इसके बारे में भी देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है कि जो पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आता है उसका सामान्य व्यवहार। तो पी ब्लॉक के तत्वों का बिहेवियर या फिर उनका व्यवहार के बारे में आज देखेंगे। तो इसमें देखते हैं सामान्य व्यवहार में, तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें ज़्यादातर धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व देखने को मिलेंगे। तो पी ब्लॉक का जो सबसे भारी तत्व है, माने कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा रहेगा, वह सबसे ज़्यादा धात्विक प्रकृति वाला होगा। अब देखते हैं कि उसमें धातु और अधातु के गुणों में परिवर्तन पाया जाता है। तो धातु की जो है आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता का मान धातु की तुलना में अधिक पाया जाता है। अधातु जो रहेगा उसमें ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता और आयनन एंथैल्पी का मान पाया जाएगा और अधातु एन आयन का निर्माण करेंगे और जो धातु रहते हैं वो धन आयन या फिर केट आयन का निर्माण करते हैं। क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वह धन आयन बनाएगा और जो अधातु रहता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर एन आयन या फिर ऋण आयन आता है। ठीक है। अब जो अधातु के साथ अगर विद्युत ऋणात्मकता में हम लोग देखेंगे तो धातु और अधातु दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाएगा, जिसके कारण जो है अधातु क्या होगा, आयनिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जबकि अधातु आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाएंगे। तो जो धातु रहता है वह आयनिक यौगिक बनाएगा और अधातु रहता है वह सहसंयोजक प्रकार का यौगिक बनाता है। तो सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा और आयनिक यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है, जिसको विद्युत ऋणात्मक बंध या फिर विद्युत आवेशित बंध भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं ऑक्साइड की प्रकृति। तो जितने भी ऑक्साइड हैं अधातु का, वह धात्विक लक्षण हमेशा बदलता रहता है, माने कि उसमें धात्विक लक्षण का मान बदलता हुआ पाया जाता है। अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण बदलेगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक लक्षण बदलता है। तो इन सब के कारण उनके जो सामान्य व्यवहार है उसमें भी आवर्तिता या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं पहले तत्व का असामान्य व्यवहार। तो पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें जैसे हम लोग एस ब्लॉक में देखते थे लिथियम का और बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, उसी प्रकार से पी ब्लॉक के जो फर्स्ट वाले मेंबर हैं, फर्स्ट सदस्य हैं, इनका भी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित होता है। उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे आज। तो फर्स्ट जो सदस्य रहता है किसी भी ग्रुप का, वो उसका आकार छोटा रहता है अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों की तुलना में, जिसके कारण वह छोटा आकार का होता है और उसमें नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण वह अपने अन्य तत्वों की तुलना में असमानता प्रदर्शित करता है। अब जो फर्स्ट सदस्य रहता है उसमें डी कक्षक अनुपस्थित रहता है, रिक्त डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, गुणों में असमानता अन्य तत्वों की तुलना में पाई जाएगी। अगला आता है कि रिक्त डी कक्षक उसमें अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण क्या होगा, अधिकतम पी ब्लॉक के तत्वों की जो सहसंयोजकता है, माने कि सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता है, वो अधिकतम 4 तक ही पाई जाती है। क्योंकि पी कक्षक में 3 ऑर्बिटल रहते हैं और एस कक्षक में 1 ऑर्बिटल, तो 3 और 1 करके टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे और जिसके कारण इन चारों में ही संकरित होकर के 4 सहसंयोजक बंध वहाँ पे बनेगा। उससे ज़्यादा नहीं बन सकता फर्स्ट सदस्य में, क्योंकि वहाँ पे रिक्त डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है जो संकरण में भाग लेने योग्य होता है, तो वो एब्सेंट रहेगा। तो वहाँ पे केवल sp3 संकरण ही पाया जाएगा और केवल 4 सहसंयोजक बंध ही उसमें बनेगा। आगे है कि जल अपघटन। तो जो भी कार्बन है, कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 रहती है, तो कार्बन के हैलाइड जल अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन समूह 14 जो पी ब्लॉक में
ग्रुप नंबर 14 माने समूह 14 में प्रथम सदस्य है कार्बन। तो कार्बन जल अपघटित नहीं होगा, लेकिन जो समूह 14 के अन्य सदस्य हैं कार्बन से नीचे जो पाए जाएंगे ग्रुप 14 में, उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उनमें सरलता से जल अपघटन की क्रिया पाई जाती है। आगे है बहुबंध बनाने की शक्ति। तो जैसे जो कार्बन है उसमें 3 प्रकार का बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण हो सकता है कार्बन में। इसी प्रकार से पी ब्लॉक का जो अगला तत्व है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के बीच में इस वाले यौगिक में यहाँ पे 3 बंध का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार है ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो वो भी पी ब्लॉक का तत्व है। तो जो एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों के बीच 2 बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुबंध बनाने की शक्ति पाई जाती है। अगर हम लोग देखेंगे ये तो 2 नाइट्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी देखते हैं तो इसमें 2 बंध बनाने की शक्ति, इसमें भी सहसंयोजक बंध 2 डबल वाला पाया जाता है। इसी प्रकार से ये अगर हम लोग देखेंगे साइनाइड ग्रुप, CN होता है साइनाइड ग्रुप, इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है। तो यह बहुबंध बनाने की शक्ति जो पी ब्लॉक के तत्वों का एक विशिष्ट गुण है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि जो पी ब्लॉक के तत्वों में आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक एक ग्रुप को डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो ग्रुप आता है वह है ग्रुप नंबर 13, जिसको वर्ग 13 या समूह 13 भी कहा जाता है। और इसमें आते हैं ग्रुप नंबर 13 में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। इसमें 5 तत्व को रखा गया है। इसमें का प्रथम सदस्य है बोरान। इस बोरान के नाम के आधार पे इन सब सदस्य को बोरान फैमिली के नाम से जाना जाता है या फिर बोरान परिवार कहा जाता है। तो इस बोरान परिवार के बारे में जानेंगे तो सबका परमाणु क्रमांक होता है। बोरान का अलग होगा, एल्यूमिनियम का, तो सबका अपना अपना परमाणु क्रमांक होगा और अपना अपना परमाणु भार पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इस सारणी में जो बोरान है उसके बहुत सारे अयस्क हमको देखने को मिलेंगे। तो जो बोरान का अयस्क है उसमें आता है आर्थोबोरिक अम्ल, एक बोरान का अयस्क है। इसी प्रकार बोरेक्स बोरान का अयस्क है और जो केरनाइट नाम से एक अयस्क आता है बोरान का। तो इन सब का अगर हम लोग अणुसूत्र देखेंगे तो बुक में आप लोग को मिलेगा H3BO3। तो इन सब का अणुसूत्र रहता है जिसमें बोरान का परमाणु संकेत भी देखने को मिलता है, जैसे कि आर्थोबोरिक अम्ल। आर्थोबोरिक अम्ल का है H3BO3। तो यहाँ पे बोरान उपस्थित है, तो ये अयस्क है, ये बोरान का एक अयस्क कहलाएगा। और इस अयस्क का शोधन करेंगे, निष्कर्षण करेंगे तो वहाँ से हमको बोरान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बोरान के और बहुत सारे हमको अयस्क देखने को मिलते हैं। यह है आर्थोबोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3BO3। अब इसमें कहाँ से प्राप्त करेंगे इसको, तो भारत में इसको लद्दाख और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। दूसरा आता है एल्यूमिनियम बोरान फैमिली का। तो जो एल्यूमिनियम है इसका एक महत्वपूर्ण अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसके द्वारा हम लोग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो Al2O3 2H2O यह है बॉक्साइट का मोलिकुलर फार्मूला, जिसमें 2 जल का अणु एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जलयोजित रूप में पाया जाता है। इसमें इसके ये जो सूत्र है इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाएगा
और इसका निष्कर्षण शोधन करने के बाद हम लोग यहाँ से एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक में, भारत में पाया जाता है। इसी प्रकार जो क्रायोलाइट है उसका सूत्र होता है Na3Al ये उड़ीसा और जम्मू में पाया जाता है और बिहार और छत्तीसगढ़ इन दोनों जगहों में बोरिल नाम का एल्यूमिनियम का अयस्क पाया जाता है, जिसके निष्कर्षण से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं तो परमाणुीय गुण या फिर एटॉमिक प्रॉपर्टी में आते हैं। तो परमाणुीय गुण में सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो जो बोरान फैमिली है इसमें बोरान से लेकर के टेल्यूरियम, इस बोरान से लेकर के टेल्यूरियम तक का परमाणु क्रमांक देख करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। तो 1s2 2s2 और 2p1, तो इसके p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का होता है 13, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे बोरान में 2p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह p ब्लॉक का सदस्य है, ऐसा समझ में आ रहा है। अब एल्यूमिनियम में यह 2p था, इसमें 3p में एक इलेक्ट्रॉन है। गैलियम में देखेंगे तो 4p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह सेम रहेगा 1s2 से शुरू होकर के, और यहाँ पे 4p में एक इलेक्ट्रॉन आता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो इंडियम है इसका भी 1s2 से स्टार्ट होगा और चलते चलते यहाँ पे 5p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। टेल्यूरियम का 1s2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 6p में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो बोरान फैमिली के सभी सदस्यों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश करेगा और p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है। तो यह हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग देखते हैं कि परमाणुीय तथा भौतिक गुण की तुलना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे परमाणु त्रिज्या और आणिक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या में समूह 13 के तत्वों के परमाणु और आणिक त्रिज्या समूह 2 का जो तत्व रहता है, ग्रुप 2 जो है क्षारीय मृदा धातु का, उनसे कंपेयर करेंगे समूह 13 के तत्वों को, तो उनकी तुलना में इनकी जो परमाणु त्रिज्या है छोटी होती है, क्योंकि हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। अब देखते हैं कि ग्रुप में क्या होगा। ऊपर से जब हम लोग नीचे आते जाएंगे तो इनकी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता हुआ जाएगा। माने कि जो बोरान का है परमाणु का आकार छोटा होगा, नीचे आएंगे तो एल्यूमिनियम का इसकी तुलना में बड़ा होगा, गैलियम का और बड़ा होगा, इंडियम का और बड़ा, और सबसे बड़ा होगा टेल्यूरियम का परमाणु का आकार। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें 1 और 2 दो मूल कक्षक है, इसमें 1 2 3 3 कक्षक है, इसमें 4 है, मुख्य क्वांटम संख्या 4 है तो 4 कक्षक रहेगा, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता हुआ जाता है। अगर हम लोग आणिक त्रिज्या को देखेंगे तो समूह 13 के जो तत्व हैं ये क्या करेंगे, धन आयन बनाने की क्षमता रखेंगे। हम लोग देख चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था में कि कौन क्या क्या धन आयन बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था देखे थे। अब उसके आधार पे इनका जो आणिक त्रिज्या होगा उसका आकार भी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता जाएगा और लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे घटता हुआ जाएगा। आगे देखते हैं आनन एंथैल्पी। तो जो समूह 13 के तत्व हैं इनमें प्रथम आनन ऊर्जा का मान अगर हम लोग ग्रुप 2 की तुलना में देखेंगे, क्षारीय मृदा धातु की तुलना में, तो वहाँ पे उनकी तुलना में अधिक पाया जाता है, क्योंकि ग्रुप 2 की तुलना में इनका आकार छोटा रहेगा
तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा और इनकी आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा पाया जाता है। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो आयनन एंथैल्पी का मान है उसमें क्रमिक रूप से परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आयनन एंथैल्पी क्या होगा, बोरान से एल्यूमिनियम का मान कम रहेगा। माने बोरान का जो है उसकी तुलना में एल्यूमिनियम का मान कम रहता है। उसके बाद क्या होता है, गैलियम तक बढ़ती है, उसके बाद फिर घटती है। बोरान से एल्यूमिनियम तक क्या हो जाएगा, घटेगा, फिर गैलियम तक बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें असामान्य क्रम देखने को मिलेगा आयनन एंथैल्पी में। अब देखते हैं आगे हम लोग कि ऋण विद्युता। तो ऋण विद्युता का मान है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाएगी। तो नाभिक का जो आकर्षण है बाह्यतम कोश पर कम होते जाएगा और आसानी से बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश कम होता है नाभिक का। तो आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश कम होगा, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम पाया जाता है। तो किसी भी समूह में ऊपर वाला तत्व ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है और नीचे वाले तत्व सबसे कम विद्युत ऋणी होते होते जो लास्ट तत्व रहता है नीचे का, उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बोरान परिवार में विद्युत ऋणात्मकता भी असामान्य क्रम में रहता है। पहले इसका मान घटेगा, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम को विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है इनका आकार अलग अलग पाया जाता है सबका, इसी कारण यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अलग अलग पाया जाएगा। और जो बोरान है फर्स्ट सदस्य है पी ब्लॉक के 13 ग्रुप का, ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। आगे है विद्युत धनात्मकता तथा उसका धात्विक गुण। तो विद्युत धनात्मकता का मान है कि इलेक्ट्रॉन दान करके धन आवेश बनाने की क्षमता। तो इनमें क्या पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनता है एक ठो, लेकिन ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान करके 3 ठो धन आयन बनाने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि इसमें प्लस ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पे समूह 13 के तत्व जो हैं कम विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं, माने कि धात्विक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। और धात्विक प्रवृत्ति इनमें कम पाई जाएगी क्योंकि इनका आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है। तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट करना पड़ेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं होगा, जिसके कारण धन आयन आसानी से नहीं बन पाता है। तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण ये कम धात्विक प्रकृति के पाए जाते हैं। और इसमें देखेंगे तो बोरान और एल्यूमिनियम में क्या होगा, विद्युत धनात्मकता या धात्विक गुण बढ़ता हुआ जाएगा। फिर एल्यूमिनियम के बाद टेल्यूरियम तक जब आते हैं या थैलियम तक जब आते हैं, सॉरी Tl जो है थैलियम है, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम तक जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, इनमें जो विद्युत धनात्मकता का मान है वह घटता हुआ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया परमाणुीय गुण जो पी ब्लॉक के तत्व में समूह 13 के तत्वों का देख रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में घनत्व को देखते हैं पहले, डेंसिटी। तो यहाँ पे समूह में नीचे की ओर जाने पर घनत्व लगातार बढ़ता जाता है और बोरान और एल्यूमिनियम के घनत्व में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा। माने कि इसमें जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो घनत्व का मान बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन इन दोनों का जो घनत्व है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो किसी भी ठोस पदार्थ जो क्या होगा, ठोस रूप में पाया जाएगा, उसका गलनांक परमाणु, अणु और आयनों की पैकिंग या फिर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे
जो भी क्वथनांक रहेगा वह अंतर आणविक बलों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बोरान का है गलनांक सबसे ज़्यादा पाया जाता है और क्वथनांक का मान भी केल्विन में अगर देखेंगे तो बोरान का होता है 3923 केल्विन। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं थैलियम तक Tl तक तो वहाँ पे गलनांक और क्वथनांक दोनों का मान कम होते होते जाएगा। आगे है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में देखेंगे तो जो बोरान है वह एक प्रकार का अधातु है और अत्यधिक कठोर अवस्था में पाया जाता है और काले रंग का रहता है और ठोस रूप में पाया जाएगा। और जो बोरान है एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसको अपर रूप कहते हैं, माने कि बोरान में अपर रूपता देखने को मिलती है। जो बोरान के अपर रूप हैं ये बोरान 10 और बोरान 11 के नाम से जाने जाते हैं। तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। इस आधार पर इसका परमाणु भार होना चाहिए 5 दूनी 10। तो ये जो है कभी कभी परमाणु भार 11 भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो बोरान है बोरान 10 और बोरान 11 के रूप में पाया जाता है अपर रूप में। और ये जो इसके और सदस्य माने कि जो बोरान फैमिली के और सदस्य हैं माने कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब क्या होते हैं मुलायम प्रकृति के पाए जाते हैं और उच्च विद्युतीय चालकता का गुण इनमें पाया जाता है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी समूह 13 के तत्वों का। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ है किसका, समूह 13 के तत्वों का। अब हम लोग आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी किसका, समूह 13 के तत्वों का। तो उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।